बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और आपको पता है कि B4U के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उम्मीद दी जाती है मुतासरीन को, जैसे बहुत जल्द आपके अकाउंट खुल जाएंगे, केस ये ख़त्म हो जाएगा, सिक्योर इनिक्स आपको पैसे दे देगी, आप रजिस्ट्रेशन करा ले अकाउंट की। पैसे कोई नहीं मिलते। और जो ये सारा प्रोपेगेंडा है, पहले ये लीडर्स खुद किया करते थे, जो कि कंपनी के टॉप लीडर्स थे, जो अब गायब हो चुके हुए हैं। फिर ये काम जो है मुतासरीन कमेटियों के ज़रिए किया गया, जिसमें नेटवर्कर्स शामिल थे। अब हुआ ये कि जो ये कमेटियों के मेंबर्स थे, इनके अंदर आपको पता है फिर लड़ाई हो गई। और क्या ये जानबूझ के की गई ताकि इस कमेटी को तोड़ा जाए, या ये हमें नहीं पता। और खालिद फारूक साहब और एक दूसरे जो लीडर्स थे, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए कि जी ये जो इन कमेटियों का जो एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि किसी तरह मुतासरीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सके, ताकि उनको एक उम्मीद मिली रहे और इसी तरह टाइम गुजर जाए। अब चूंकि कमेटी टूट चुकी हुई है और लोग दूसरी कंपनियों की प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और उनके पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, बी लव और पता नहीं क्या क्या, तो एक खामोशी आ गई थी। लेकिन ये हो नहीं सकता कि लोगों को उम्मीद ना दिलाई जाए, तो वो खामोशी टूट गई है। और जो चौधरी खालिद फारूक साहब हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद दे दी है और साथ ये खुशखबरी भी सुना दी है कि जी वो भी कुछ कर रहे हैं और कंपनी के मैनेजमेंट के साथ वो बड़ा इन टच है। तो हो क्या रहा है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी जो उनका ऑडियो बयान है, सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जी बहुत ज़्यादा उनको उम्मीद है कि अगली 2-4 डेट्स में ये परेशानियां और जो ये इश्यूज हैं सारे ये हल हो जाएंगे। उनका इशारा वो डेट्स यानी कि वो जो कानूनी केस की जो कोर्ट के अंदर डेट्स हैं। तो आपको पता है कि जब से ये केस शुरू हुआ है, ये पहली पेशी से लेके ये हम हर दफ़ा यही सुनते हैं कि जी ये बस 2-3 डेट्स के अंदर ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब तो 2-2.5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को और ये किसी को भी नहीं पता कि ये केस कब ख़त्म होना है। अभी तो आप लोगों को पता है ये केस शुरू भी नहीं हुआ। तो ये कह देना कि जी अगले 2-4 डेट्स में ये मसला हल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं एक उम्मीद ही दिलाई जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी लोगों को उनकी रकम वापस मिल जाएगी, सीईओ साहब पैसे वापस करना चाहते हैं। इनका डे वन से यही एक व्यू पॉइंट रहा है खालिद फारूक साहब का कि जी सीईओ साहब पैसे वापस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं तो इस वजह से वो पैसे नहीं दे सकते। तो वो एक तरह से उनको डिफेंड ही करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी रोज़ाना जो है मैनेजमेंट से बात हो रही है और मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो यही कहा गया था कि जी मैनेजमेंट की कमेटियां मुतासिर कमेटी खत्म हो चुकी हुई है, तो और इस टाइम के ऊपर तो अब कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो रोजाना मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और वो इसके ऊपर अकेले वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या इसका हल निकलेगा, ये इस टाइम के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कोई ना कोई हल निकलेगा, B4U फैमिली की जो परेशानियां हैं वो हल होंगी। मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूं। तो एक दफ़ा उन्होंने दोबारा कहा है कि मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं। और फिर उन्होंने ये बात की है कि जी आप महज़ब तरीके से बात करें, अच्छी सोच रखें, झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो ये लीडर्स हैं ये नहीं चाहते कि ग्रुप्स के अंदर लोग एक दूसरे से ये बातें करें कि जी फलाने वजह से हमारे पैसे डूब गए, क्योंकि नेटवर्क कंपनियों के अंदर हर लीडर ने किसी न किसी के पैसे फंसाए हुए हैं और जिसके पैसे सबसे ज़्यादा फंसे हैं वो ये चाहते हैं कि वो शोर ना करे, वो बिल्कुल खामोश रहे और इंतज़ार करे। तो यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने यही कहा है कि जी सीईओ साहब हो गए, सारे हो गए, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जो मामलात हैं वो बहुत क्लोज हैं ये मसला हल होने के, और बहुत ही जल्द वो आपको प्लान देंगे जिससे, और सारे जो है ये मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो ये बात लग रही है कि ये कोई ना कोई अभी भी कोई रास्ता है जो कोर्ट केसेस के अलावा जो है वो पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। क्योंकि सीईओ साहब तो हर दफ़ा यही कहते हैं, वो तो जब भी बात होगी तो वो ये कहते हैं कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको पैसे दे ही नहीं सकता, मेरा तो आईडी कार्ड ही ब्लॉक है। तो ये किस तरह की कोशिश है जो वो रोज मैनेजमेंट से मिल रहे हैं? क्या फिर कोई नई कंपनी, जो कि एक टॉप लीडर ने जो पिछली मुतासिर कमेटी का आइडिया था कि जी हम किसी तीसरी कोई कंपनी से आपको पैसे दिलवा देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या दोबारा से एक मुतासरीन के साथ को फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? क्योंकि जो सच है वो यही है कि जी इसका कोई हल नहीं है सिवाय कोर्ट केस के हल के, और किसी को कुछ नहीं पता इस टाइम के ऊपर कि कब ये केस खत्म होना है। और जो भी तीसरी ऑप्शन लेके आएगा वो पॉसिबल नहीं है। हम इसे पहले देख चुके हुए हैं, कहीं
अरबों रुपए की ये अमाउंट है। कोई नेटवर्कर अपने कोशिश के ऊपर पैसे नहीं दिलवा सकता। तो ये अरबों रुपए की फिगर कौन किसी की लाइबिलिटी उठाता है, ये एक क्रिमिनल केस इस टाइम के ऊपर स्टार्ट होने वाला है और कोई आपको इसके ऊपर कर्जा नहीं देगा। सीओ साहब पैसे देने को बिल्कुल भी वो ये कहते हैं कि मैं दे ही नहीं सकता, ना मैं किसी की कंपनी के साथ एसोसिएट हूँगा। तो ये जो हमें नेटवर्कर्स आके ये उम्मीद दिला रहे होते हैं, इसके पीछे क्या असल मकसद है वो इस टाइम पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो लीडर्स हैं, जब इनकी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने एक दूसरे पे यही कहा था कि जी ये सारा एक टाइम ज़ाया करने का बहाना है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर चक्कर। बी लव जो है वो भी एक स्कैम है और उसको जो है पुरानी मुतासिरीन कमेटी के जो एक मेंबर हैं वो इसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया।